अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर ज़ोडिएक। मैं हूं आपका होस्ट हारिस अज़मी और हम आपकी ज़िंदगी की तमाम तर खबरें लेकर सितारों की दुनिया से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हम लोगों ने नाजरीन कल से एक टॉपिक शुरू किया है जिसमें जायचे के जो 12 हाउसेज हैं उन हाउसेज की क्या अहमियत है, उनकी प्रेडिक्शंस हम लोग किस तरह करते हैं, उनमें कौन से सितारे पॉजिटिव होते हैं, कौन से सितारे नेगेटिव होते हैं, अगर पॉजिटिव सितारे हों तो क्या फ़ायदा हो सकता है और नेगेटिव सितारे हों तो क्या नुकसान हो सकता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। कल हमने पहले हाउस के बारे में जिक्र किया था और आज हम लोग दूसरे घर के बारे में जिक्र करेंगे। सेकेंड हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस है। ज़िंदगी के बड़ी ज़रूरियात, ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिशात और ज़िंदगी के बड़े मकासद जो हैं वो दूसरे घर से रिलेटेड होते हैं। वैसे दूसरे घर को हम लोग नाजरीन हाउस ऑफ वेल्थ कहते हैं, दौलत का घर। और इस दौलत के घर में अगर दोस्त सितारे हों तो स्मूथनेस क्रिएट होती है, इंसान अपनी ख्वाहिशात को आराम से पूरा कर सकता है और अपना विरसा बना सकता है, अपने मकासद की तकमील, बड़ी नेमतें, ये सब हासिल कर सकता है। और अगर यहाँ दुश्मन सितारे हों तो अखराजात का इजाफा, माली इस्तेहकाम में खराबी या दीगर टाइप की जो मादी ज़रूरियात हैं उनमें हेजिटेशन प्रोड्यूस होना, ये सब दूसरे घर से मंसूब है। दूसरे घर का जो मालिक सितारा है दैट इज़ वीनस, उस मालिक प्लैनेट जो है वो वीनस है और उसका जो स्टार है दैट इज़ टॉरस। इस हाउस में अगर वीनस पॉजिटिव हो तो इससे बहुत अच्छी और बहुत ताकतवर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दौलत के हसूल के लिए। जिन लोगों का स्टार वीनस दूसरे घर को सपोर्ट करता है उन लोगों के लिए माली मुश्किलात का खात्मा होता है। और वीनस सपोर्ट से सोशल सर्कल बढ़ जाता है, इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव और लोगों में घुल मिल जाने की सलाहियत प्रोड्यूस करता है। वीनस के साथ साथ यहाँ दूसरे सितारे भी काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे यूरेनस यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव होता है जिससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। और सन इज़ आल्सो पावरफुल इन सेकंड हाउस दैट इज़ क्रिएटिंग सम बिग डिसीजंस। सो दूसरे घर की इम्पोर्टेंस जो है वो इस बात से लगाई जा सकती है कि ज़िंदगी की ज़्यादातर नेमतें पैसे से पूरी होती हैं और पैसे के घर को या पैसे की सलाहियतों को या माल की सलाहियतों को नापने के लिए सेकंड हाउस की मदद ली जाती है। माल का एक दूसरा घर भी होता है नाजरीन, लेकिन असल में वो माल का घर नहीं होता है, वो ज़रिया रिज़्क रोज़ी का घर होता है। वो 10वां घर है जायचे में, जिसके एतबार से हम लोग किसी इंसान के कैरियर और ज़रिया रिज़्क रोज़ी के वसाइल का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ज़रिया रिज़्क रोज़ी भी जो है वो किसी तरह से माल ही प्रोड्यूस करती है। लिहाजा दूसरा और 10वां घर दोनों ही मटेरियल सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। बट दूसरे घर की अहमियत इसलिए ज़्यादा है नाजरीन कि यहाँ पर विरसा जो जमा होता है, जो आपके ज़रूरियात के बाद माल जमा होता है, ज़रूरियात के बाद जो आपके पास माली फ़वाइद जमा होते हैं, उसका जिक्र भी दूसरे घर से ही रिलेटेड है। दूसरे घर की ताकत नाजरीन हैं वो सिर्फ अब माली नहीं रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और लोग इसकी अहमियत को जानते जा रहे हैं तो इससे अब दीगर फ़वाइद भी हासिल होते हैं, जैसे स्टेटस हासिल हो जाना। और स्टेटस के एवज़ जो आपकी सलाहियतें नहीं भी हैं, सिर्फ माल के एवज़ आपकी इज़्ज़त बन जाना, माल के एवज़ आपकी शोहरत बन जाना, माल के एवज़ आपकी रिश्तेदारी बन जाना, माल के एवज़ आपका किसी कंपनी को या किसी कम्युनिटी को लीड करने लग जाना। हालांकि ये मंसूबात नहीं थी दूसरे घर की, लेकिन क्योंकि ये घर अगर ताकतवर हो तो आजकल सोसाइटी में ये वाली चीज़ें मुफ्त में मुयस्सर आ जाती है। सो अब सेकंड हाउस की जो ताकत है वो दीगर ज़िंदगी की खुशियों का भी बायस बनती है। सेकंड हाउस में राहु का दौर, सेकंड हाउस में सैटर्न का दौर या सेकंड हाउस में काल सर्पयोग, ये 3 बड़ी बीमारियां हैं नाजरीन जो इंसान के यहाँ कर्जा पैदा करती है, जो इंसान की हासिल शुदा माली खुशियों को ज़ाया कर सकती हैं, जो इंसान के यहाँ माली नुकसानात के अलावा एक ख़ास किस्म की परेशानी भी प्रोड्यूस करती है जिससे इंसान ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहता है। किसी ज़माने में जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, जब मैंने उसमें पढ़ा था तो उस वक़्त इसे ज़रूरियात ज़िंदगी का घर कहा जाता था, माल का घर नहीं कहा जाता था। जबकि अब इसके लिए माल का घर या वेल्थ हाउस यूज़ किया जाता है, बैतुल माल। अब इसमें पहले जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाती थी, लोग मुतमईन हो जाते थे, लेकिन अब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो भी जाए और पीछे एसिड्स प्रोड्यूस ना हो तो भी परेशान रहते हैं लोग। सो ये ऐसी चीज़ें हैं नाजरीन जो तजर्बाती, मुशाहिदाती और नॉलेज के एतबार से
कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, लेकिन इन मंसूबात को बेहतर बनाया जा सकता है। सूरह वाक़िया हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, माल के मामलात को अगर नुकसान पहुंच रहा हो तो सूरह वाक़िया इसे रिकवर कर देती है। और एमरल्ड स्टोन, दूसरे घर की कमजोरी को एमरल्ड स्टोन भी रिकवर कर देता है। नाज़रीन, दूसरे घर के बारे में जिक्र होता रहेगा। हमारे पास कल क्या जायचा सना ने हिना के लिए पूछा था, वो भी कैलकुलेट हो चुका है। कुबरा किरण का जायचा भी कैलकुलेट है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है और हम लोग देखते हैं आज पहले कॉलर हमसे क्या पूछ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रही हैं? जी, मैं सबिहा बात कर रही हूँ। मुझे अपने शादी के बारे में पूछना था और उसके मतलब पढ़ाई के बारे में पूछना था, कब तक मेरी शादी होगी और मेरा रिश्ता हुआ हुआ है मामों के घर में, उनसे मतलब कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए तो मैं जरूर चेक कर देता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1989। और कहाँ की पैदाइश है? जी, मैं एबटाबाद की पैदाइश, एबटाबाद की। टाइम क्या था सभी? जो मेरे एबटाबाद की जो मेरे मंगेतर है उनकी है माजिद काजमी। माजिद काजमी? जी जी, उनकी तारीख पैदाइश है 25 अक्टूबर 1983। ठीक है, आप अपना टाइम ऑफ बर्थ बता देंगी? जी, मेरा टाइम ऑफ बर्थ सुबह 11 बजे के करीब। और माजिद साहब का? जी, उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, उनकी भी तारीख पैदाइश एबटाबाद की है। अच्छा, ठीक है सबिहा, मैं आपकी बारी पर इंशाल्लाह। और मेरी पढ़ाई वगैरह कर बताइएगा, मैं ग्रेजुएशन कर पाऊंगी कि नहीं? ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये सारे सवालों का जवाब बहुत ही तफसील से दूंगा। ओके नाजरीन, हमारे पास हिना का जायचा कैलकुलेट है। हम लोग मंसूबात भी जिक्र करते रहेंगे दूसरे घर की, लेकिन हिना के जायचे को डिस्कस करना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो कॉलर्स ने किसी उम्मीद से फ़ोन किया है उनकी उम्मीदें बर आ जाए। हिना कैप्रिकॉनियन है और अपनी शादी, पढ़ाई और बाहर जाने के लिए उनके सवालात है। बर्थ स्टोन क्या है उनका, ये भी हमें बताना। कैप्रिकॉनियन गार्नेट वेयर कर सकते हैं, लेपिस लजुली वेयर कर सकते हैं, रूबी वेयर कर सकते हैं। हिना के केस में रूबी वेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा 8 कैरेट का, क्योंकि यहाँ जो प्लानिटरी सेटअप है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि इस वक्त वीनस तो तीसरे घर में, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द लाइफ पार्टनरशिप एंड इस वक्त वो अरेंज मैरिज की बहुत बड़ी कैंडिडेट है। अगर उनके घर वाले और उनके लाहिकीन अरेंज मैरिज की कोशिश करें तो इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि अगले 5 से 7 महीने के अंदर अंदर अरेंज मैरिज कंप्लीटली अपना फ्रूट, अपना फल दे दे। बट थोड़े अरसे के बाद मून साइन 12वें घर से निकलकर पहले घर में दाखिल हो जाएगा। वहां से भी उसे फिर अरेंज मैरिज के अलावा जो शादी की रिसोर्सेज होती हैं वहाँ से भी शादी के चांसेस उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई इन्हें पसंद करे और उसकी वजह से इन्हें प्रपोज करे तो वहाँ वो चांसेस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो चांसेस मई से पहले अवेलेबल नहीं है, मई के बाद ही अवेलेबल है। जायचे में अगर सलाहियतों को देखा जाए तो सन साइन 4th हाउस में, दैट इज आइडियल फॉर द एजुकेशन, मेंटल स्किल्स, मंजिल परस्ती, बामकसद जिंदगी गुजारने का जज्बा और वक्त से पहले मफादात हासिल करने की कोशिश करने की सलाहियत, ये सब इनमें पाई जा रही है। सूरज की ये सलाहियतें बहरहाल इसी साल मई जून से इन्हें फायदा करना शुरू कर देंगी। जायचे की सबसे बड़ी न्यूज जो कि आइडियल न्यूज़ में से एक है, जिसे गैर मामूली खबर कह सकते हैं, वो है जुपिटर का 9th हाउस में होना। इस एतबार से अगले कई साल उनके लिए प्लेजेंट है। वक्त उन्हें फेवर कर रहा है, सलाहियतें उन्हें फेवर कर रही हैं, स्पिरिचुअलिटी उन्हें फेवर कर रही है एंड साथ में अपॉर्चुनिटीज उन्हें फेवर कर रही हैं। जब इतनी चीजें इंसान को फेवर करती हैं तो कामयाबी ऑब्वियसली मुयस्सर आती है, लेकिन फिर भी कामयाबी के हसूल के लिए आजिज़ी, इनकसारी और शुक्र खुदाबंदी अशद ज़रूरी है। अगर इस सेक्टर को रिकवर करना हो, जैसे अपने अंदर आजिज़ी, इनकसारी पैदा करनी हो, तो उसके लिए सूरह इखलास पढ़ना बहुत अच्छी रहती है। और सूरह इखलास के साथ अपना बर्थ स्टोन रूबी 8 कैरेट का लॉकेट की शक्ल में पहने। साथ में कोशिश करें कि सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करते रहे। उससे 2012 काफ़ी मुनाफाखेज साबित होगा और ज़िंदगी के कई शोबे उनको फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट जायचा हमारे पास कुबरा का है, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉलर को ऐड करते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मेरा नाम उज़मा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। उज़मा साहिबा, अपने ही बारे में पूछेंगी? जी। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। 1993 28 मई। और टाइम ऑफ बर्थ? अर्ली मॉर्निंग 5। और कहाँ की पैदाइश है? कराची की? जी। क्या पूछना चाहेंगी उज़मा साहिबा?
मैं पूछना चाहूंगी कि मेरा ये साल कैसा रहेगा और मुझे जॉब, मतलब मैं जॉब करना चाहती हूँ तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? ठीक है, मैं ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। कुबरा साहिबा 13 अगस्त 85 की पैदाइश थी। उनकी शादी में उन्हें महसूस हो रहा था कि वो रुकावट का शिकार है। उन्होंने 4 कैरेट का रूबी भी पहना हुआ था और फील कर रही थी कि उनकी शादी जो है वो डिले हो के आ रही है, जबकि शी इज़ अ ल्यू लेडी और एज अ ल्यू जायचा इतना ताकतवर है कि रुकावट नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक रीड नहीं हो रही। इट मीन्स कि ये उनकी खाम ख्याली थी या किसी ने उन्हें गुमराह कर रखा था, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई रुकावट रूहानियत की दुनिया से अवेलेबल नहीं, बल्कि मून साइन वीनस के अंडर दूसरे घर में परफॉर्म कर रहा है। दूसरे घर की मंसूबात ताकतवर, माली इस्तेहकाम, साथ में वीनस की सपोर्ट, वीनस ही उसका लॉर्ड है और वीनस ही अगर दूसरे घर में हो तो काफ़ी बड़े एडवांटेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरी खबर के मैं एक दफ़ा पहले भी अपने एक शो में जिक्र कर चुका हूं कि जब मून साइन पहले घर से अपीयर होकर 7वें घर का सफ़र तय करता है तो वो हर हाउस में अपने मूड को तब्दील करता रहता है, लेकिन हर हाउस में वो शादी के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। दूसरे घर में जब वो अपीयर हो और वीनस के अंडर अपीयर हो तो ये शादियां अमूमी तौर पर स्टेटस के एवज होती हैं, मतलब आपको आपकी तवक्को के मुताबिक और आपके स्टेटस के एवज लाइफ पार्टनरशिप मुयस्सर आ जाएगा। एंड इट विल हैपन अप्रॉक्सीमेटली इन अप्रैल इंशाल्लाह, जब ये दोनों सितारे अपनी मैक्सिमम रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उससे इन्हें बहुत बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। सो देयर इज नो हेजिटेशन, लाइक ना कोई ईवल स्पेल है ना ही कोई सितारों की खराबी है। सोशल डिसऑर्डर में सम टाइम क्या होता है कि आपके जो माशरती लिंक्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उस एतबार से आप जिन लोगों से आपकी सोशल लिंकिंग है वो वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं होता, प्रपोजल नहीं होता, तो ये थोड़े से इश्यूज बनते हैं। उसके लिए अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, साथ में सूरह यूसुफ पढ़िए। ये ऐसे वाज़ेह रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी ये दोनों चीज़ें कि इंशाल्लाह इस साल वो अपने घर की हो ही जाएंगी। जहाँ तक रही बात रूबी के वेयर करने की, क्योंकि वो ल्यू हैं, रूबी पहन सकती हैं, लेकिन इस एज के लिए 4 कैरेट की जो पोटेंसी है, 4 कैरेट का जो वेट है वो बहुत कम है। बाय द रूल्स ऑफ जिमोलॉजी इस एज वालों के लिए कम से कम 7 कैरेट ज़रूरी होगा। 7 कैरेट रूबी अगर रिंग फॉर्म में पहना जाए, राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना जाए और उसे स्टार्ट किया जाए जुम्मे के दिन या इतवार के दिन, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में सूरह यूसुफ पढ़ लें। सूरह यूसुफ थोड़ी लंबी है नाजरीन, जो लोग रोज़ाना तिलावत कुरान मजीद के आदी हैं, इबादत के लिए टाइम निकालते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है और उनकी रवानी भी बामुश्किल 15 से 17 मिनट के दरमियान सूरह यूसुफ ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो लोग कभी कभार कुरान खोलते हैं, उनकी क्योंकि रवानी नहीं होती, उनके लिए ये 1 घंटे का प्रोसीजर है। सो अगर सूरह यूसुफ को आप रेगुलरली पढ़ें, मतलब एक दिन में एक दफ़ा कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अगले दिन आपने एक दिन आधी पढ़ ली, अगले दिन आधी पढ़ ली, तो इस तरह भी पॉसिबल है। क्योंकि नफली इबादतें मुशक्कत से नहीं, मोहब्बत से करने से फ़ायदा होता है। और वैसे भी मजहबी कवानीन मिकदार पर नहीं, क्वालिटी पर एतमाद करती हैं। अगर आप बेहतरीन दिली मोहब्बत से पढ़ते हैं कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है बनिस्बत इसके कि आप तादाद पर तो खूब जोर देते रहें और लाखों की तादाद में वज़ाइफ पढ़ते रहें, लेकिन हकीकत में आपको ये पता भी ना हो कि मैंने क्या पढ़ा है और कि इसका मतलब क्या था। लिहाजा एतमाद के साथ पढ़ें और मिकदार पर गौर ना करें, सिर्फ बेहतरीन खलक अहसन तरीके से पढ़ें। अहसन तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो अंदरूनी सलाहियतें हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल होंगी। अदरवाइज तादाद पर गौर करने से क्या होगा कि सिर्फ आप मुशक्कत में पड़ जाएंगे और नफली इबादत की असल रूह, असल मगज़ जो है वो ज़ाया हो जाएगा। कुबरा के जायचे की कुछ और न्यूज़ हैं नाज़रीन, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कॉलर को ऐड कर लें, दैन कुबरा के जायचे की जो दीगर बातें हैं वो हम लोग जिक्र करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रही हैं? कौन साहब बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। हुमैरा साहबा, आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। हेलो, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1981। और टाइम ऑफ बर्थ? हेलो, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 6:30 से 6:30 के दरमियान सुबह। और कहाँ की पैदाइश है? मेरी लाहौर की।
क्या पूछना चाहेंगी हुमैरा साहबा? जी मुझे ये पूछना है कि मेरी अपने हस्बैंड से सेपरेशन हो चुकी है और मेरी एक 4 साल की बेटी भी है। ओके। तो नेक्स्ट शादी के बारे में पूछना है और ये कि बच्ची का केस अदालत में चल रहा है 2 साल से, फैसला कब तक हो जाएगा? ये सेपरेशन कब हुई है हुमैरा साहबा? 4 साल हो गए सेपरेशन को। अब पूछना था कि नेक्स्ट शादी कब तक होगी और कामयाब रहेगी कि नहीं। ठीक है, मैं जरूर आपकी बारी पर मेरी बेटी के बारे में भी बताइएगा कि उसका केस अदालत में चल रहा है, कब तक फैसला हो जाएगा? जी इंशाल्लाह हुमैरा साहबा। इट इज़ लिटिल बिट सैड कॉलर बट मैं कोशिश करूंगा उनके लिए जो खुशखबरियों का सामान हम लोग कर सकें और उनके लिए जिस तरह की भी रेमेडीज हो मेरे पास मैं ज़रूर दूं। मेरे पास कुबरा का जायचा कैलकुलेटेड है, मैंने उनकी तकरीबन सारी चीज़ें बता दी, लेकिन रूबी उनको 7 कैरेट पहनना ज़्यादा मौजू रहेगा। और रूबी के 7 कैरेट न सिर्फ उनके लिए सितारों की पोजीशन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि उनकी जो सलाहियतें अप्रैल में या मई में उनको हासिल होने वाली हैं उन सलाहियतों के लिए भी वो बहुत ही मौजू साबित होगा। नेक्स्ट जायचा हमारे पास सबिया साहिबा का है। वो भी अपनी शादी के बारे में परेशान है, अपनी पढ़ाई के बारे में परेशान है। उनकी बात उनके मामू के घर चल रही है, माजिद काजमी साहब के साथ कैसी रहेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें मेरे सामने कैलकुलेट हो चुकी है। नाज़रीन, सबिया अपने जायचे के एतबार से एक एक्सीलेंट एबिलिटी रखने वाली खातून है जो किसी के साथ भी अटैच होकर उसके ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकती है। कुर्बानी देने का जज्बा, हसासियत, पुरखुलूस ताकत, मोहब्बत, हमदर्दी और मंजिल परस्ती, ये ऐसी बड़ी बड़ी नेमतें हैं सबिया के पास जो किसी भी कामयाब जिंदगी के लिए बहुत अच्छी हैं। एंड माजिद साहब इज आल्सो वेरी गुड पर्सन इन हिज मेंटालिटी। जो कदर करने वाले आदमी होते हैं वो वैसी ही फितरत के बंदे हैं और उस एतबार से ये जोड़ी या ये पेयर बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन इस पेयर में एक कबाहत है नाजरीन, मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ काल सर्प योग। असल में ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें एक बुरा सितारा की सितारों की जो चेन चल रही होती है, इसमें जायचे में ऑर्बिटल मूवमेंट में एक बुरा सितारा शुरू पर आ जाता है और एक बुरा सितारा एंड पर आ जाता है। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक है, काल सर्प योग की डेफिनेशन और सबिया के जायचे की जो दीगर अमूर हैं उनके बारे में अभी जिक्र करते हैं, लेकिन ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। मैं जिक्र कर रहा था नाजरीन काल सर्प योग का। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें एक बुरा सितारा, मनहूस सितारा, सितारों की चेन में टेल पर आ जाता है और एक बुरा सितारा, वो जो चेन सितारों की चल रही है उसमें उसके एज पर आ जाता है। दोनों एतबार से बुरे सितारों की जद में आ जाते हैं सब सितारे। ऐसे एरिया को काल सर्प योग कहते हैं। ये कहत का बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है जिसमें ज़्यादातर सलाहियतें सिर्फ बुरे वक्त की वजह से ज़ाया होती रहती हैं। बहुत सारी खुशियाँ जो उनकी किस्मत की होती हैं, बहुत सारी सलाहियतें जो उनके अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारी अचीवमेंट जो वो अपने एफर्ट से हासिल कर सकते हैं, वो ज़ाया होना शुरू हो जाती हैं। काल सर्प योग बज़ाहिर एक बहुत बड़ी डिजीज़ है एस्ट्रोलॉजी की, बट हकीकत में बीइंग अ मुस्लिम इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी टू रिजॉल्व द काल सर्प योग। अगर सूरह शम्स को रोज़ाना बेसिस पर सूरह नजम के साथ 28 दिन मिलाकर पढ़ा जाए दिन और रात के कम्बिनेशन से, तो काल सर्प योग हो, साढ़सत्ती हो, उल्टी दशा हो, मंगल राशि हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिमूव हो जाती हैं। और इस रिमूव से एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के एतबार से इंसान अपने बेहतरीन टाइम को एंजॉय कर सकता है। उसके यहाँ जो ख़िज़ा का दौर सिर्फ वक्त के बिहेवियर से पैदा हो जाता है, सिर्फ सितारों की पोजीशन से जो खराबियाँ आने लगती हैं, ये रिमूव होने के बहुत बड़े चांसेस पैदा हो जाते हैं। सबिया साहिबा इज़ आल्सो अ पेशेंट ऑफ काइंड ऑफ दीज थिंग्स लाइक, वो भी काल सर्प योग की मरीज़ा हैं। अगर वो भी सूरह शम्स को दिन में और सूरह नजम को रात में पढ़ें तो इससे मामलात बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे और माजिद काजमी साहब के साथ उनकी रिलेशन बहुत ही खुशुसलूबी से तय पा जाएगी। सूरह नजम को रात में किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है और सूरह शम्स को दिन में किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है। क्योंकि सबिया साहिबा पाइसेस हैं, इसलिए वो एक्वा मेरीन स्टोन ज़रूर पहने, वाइट सफ़ायर ज़रूर पहने,
अगर दोनों में से कोई एक मुयसर हो, या टर्मलीन जो है वो जरूर पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इन्हें अदरवाइज भी सितारों की जो खराबी है उससे दूर रखेगी। जेमोलॉजिकली नाजरीन अब लोग काफी अवेयर हो चुके हैं कि इट इज अ कंप्लीट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सितारों की खराबी जो इंसानी जिस्म पर या इंसानी मामलात पर बुरे इम्पैक्ट डालती है उसे बहुत हद तक सिर्फ स्टोन थेरेपी से रिजॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज के ये क्रॉस रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। जो नेगेटिविटी स्टार्स की तरफ से आती है वही पॉजिटिविटी स्टोन्स की तरफ से आती है और वो बैलेंस हो जाते हैं। और इस बैलेंसिंग के बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने लगती हैं। इंसान को सडन डिसअपॉइंटमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, वक्त की खराबी उससे अचानक नुकसानात में नहीं लेके जाती। सो स्टोन थेरेपी इस तरह से एक अब पूरा तरीका इलाज बनती चली जा रही है। सबिया साहिबा भी अगर अपना टर्मलीन स्टोन पहने तो ये इनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। होपफुली सबिया साहिबा के तमाम सवालों का जवाब हो गया, लेकिन एक सवाल उनका और भी था, शायद पढ़ाई वो आगे हासिल कर सकेंगी कि नहीं। वैसे 2012 सन उनके लिए शादी का साल है, कंपेनियनशिप का साल है। सलाहियतों को जिक्र किया जाए तो आगे पढ़ना बनता है। उनकी सलाहियतें जीनियसपन पर मबनी है, उनका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है, उनकी जहनी जरखेजी पर कोई शक नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग जब अपनी लाइफ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत कम लोग इतनी पावरफुल विल रखते हैं, इतनी पावरफुल कुव्वत इरादी रखते हैं कि वो तालीम को जारी रख पाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस टॉपिक से हट जाते हैं। अगर सबिया साहिबा 2012 में अपने शादी के बंधन में बंध जाती हैं और फिर भी उनके अंदर कुव्वत इरादी इतनी है कि उन्हें आगे तालीम हासिल करने का जज्बा बेचैन रखे हुए है तो वो ज़रूर हासिल कर सकती हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन 2012 सन को मैं शादी का साल तो ज़रूर कहूँगा, लिहाजा पहले अपने शादी के प्रोजेक्ट पे काम कर लें एंड देन फिर अगले प्रोजेक्ट्स की तरफ वो जा सकती हैं। नेक्स्ट जायचा हमारे पास उस्मा साहिबा का है। उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन है बड़ा लेंदी। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, मेरा साल कैसा रहेगा, और लेंदी इसलिए होता है कि पूरे साल की प्रेडिक्शंस हमें करना पड़ जाती हैं। बहरहाल देखते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होंगी उस्मा साहिबा के जायचे में वो इंशाल्लाह ज़रूर जिक्र करेंगे ताकि उनकी जो ख्वाहिश है जितनी हम पूरी कर सकते हैं उतनी ज़रूर पूरी करें। ये जायचा कैलकुलेट हो रहा है नाजरीन, इसी दरमियान हम लोग एक अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर जोडिक जी, डॉक्टर जोडियक, हारिस अज़मी बात कर रहा हूँ जी। कौन सा बात करें? मैं जिशान बात कर रहा हूँ। जिशान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, अफजल हुसैन, वो यूके में होता है। ठीक है, उनका नाम बता दीजिए। अफजल हुसैन नाम है उसका। उनकी डेट ऑफ बर्थ हुसैन साहब की 12 सितंबर 1985। एंड टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ सुबह 6 का टाइम। कहाँ की पैदाइश है? रावलपिंडी की। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे जिशान साहब उनके बारे में? उनके बारे में ये पूछना कि वो यहाँ वहाँ यूके पे ही होते हैं, तो उन्होंने पहले जॉब की है लेकिन उनकी जॉब ब्रेकअप हो गई थी वहाँ से, तो अब उनकी जॉब कब तक लग जाएगी, और उनका सितंबर तक उनका शादी का भी प्रोग्राम है, तो अगर वो शादी करेंगे तो तनाना उनकी शादी कैसी रहेगी, हो सकेगी या नहीं? ठीक है, इसी साल सितंबर में शादी करना चाह रहे हैं? जी जी, इसी साल। वहाँ यूके में करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान आएंगे? नहीं, यूके में करना चाह रहे हैं। ठीक है जिशान भाई, ये सारी बातें मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। नाजरीन, उज़मा साहिबा का ज़ायचा कैलकुलेट हो चुका है। उज़मा साहिबा अपने स्टार्स के एतबार से जेमिनाई हैं। जेमिनाई पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर प्लानिंग, दे आर सो जीनियस, दे हैव एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल, दे आर वेरी मिशनफुल, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव डुअल थिंकिंग। कभी कभी दोहरी सोच में मुलव्वस हो जाते हैं और वो दोहरी सोच उनके लिए डर और खौफ प्रोड्यूस करती है। सिर्फ उज़मा साहिबा के जायचे को 2012 के टाइम पर परख कर मैं जो प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, सेकंड हाउस में होगा। दैट इज आइडियल, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द जॉब सेक्टर। अगर किसी तरह की किसी कैरियर को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, किसी जरिया रिज़्क रोजी को परफॉर्म करना चाह रही है, तो कामयाबी की तवक्को है। फरवरी से ही शुरू हो चुकी है ये कामयाबी और अगले 4.5 साल तक के लिए अवेलेबल है। अगर वो अपने एफर्ट्स को तेज़ करें, अगर वो अपने जॉब के हसूल के लिए कुछ कोशिशें करें, तो इस वक्त वो बहुत ताकतवर टाइम से गुजर रही हैं। ये ताकतवर टाइम उनके लिए जॉब की फैसिलिटी प्रोड्यूस करने में बड़ा मददगार साबित होगा। दूसरा सितारा यूरेनस, वो भी सेकंड हाउस में, दैट इज आल्सो पॉजिटिव एंड इट इज क्रिएटिंग सम मटीरियल एडवांटेजेस जो उनकी तवक्को से बढ़कर होंगे। एंड मून साइन इज आल्सो देयर, मून साइन इज क्रिएटिंग सम शराकतदारी।
अगर वो कोई ऐसा काम करें जिसमें किसी को साथ मिलाकर अपना काम शुरू करने की कोशिश करें, कोई बिजनेस, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, कोई छोटी ट्रेडिंग, तो वो भी उनके लिए मौजू साबित होगी। जायचे में एक बहुत गहरा असर दूसरे घर से 10वें घर को मुयस्सर आ रहा है। इट मीन्स कि जो दूसरे घर के सोर्सेज या जो 10वें घर के सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे, इनसे वाज़े माली फवायद आने के चांसेस हैं। ये छोटे छोटे फवायद की इत्तला नहीं है, ये बड़े फवायद की इत्तला है। जायचे में दीगर अच्छी खबरों में सन 8वें घर में है, वो अच्छे फैसले करेंगी और उनके फैसलों में मैच्योरिटी और बारीक बीनी होगी। मार्स अच्छी पोजीशन पर है, जिस जगह इस वक्त मौजूद है वहां से वो ट्रैवल कर सकती हैं। मार्स उन्हें सपोर्ट कर रहा है और ट्रैवलिंग की इत्तला भी दे रहा है। आखिरी अच्छी खबर, उनका वीनस उनके 9th घर हाउस में है। उनकी खैर और बरकत या रूहानियत की ताकत भी उनके साथ साथ चल रही है, तो इट मीन्स ये छुपी हुई ताकतों की मालिक भी हैं। ये 3 हाउसेज पॉजिटिव हैं। 2012 सन में ये फरवरी से शुरू हो चुके हैं। पूरे 2012 में ये इनको फायदा देते रहेंगे। बुरी खबरों को अगर डिस्कस किया जाए तो मरकरी गुरूब है, उनका जिस्म थक जाने वाला इस साल रहेगा। जल्दी ही अपना स्टैमिना लूज कर देंगी और थकावट महसूस करेंगी। वैसे वो जिस एज में है, इसके लिए उनके पास लड़ने की सलाहियत मौजूद है, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत, थकावट से लड़ने की सलाहियत, सोच से लड़ने की सलाहियत। सो इसका कोई बहुत गहरा असर नहीं होगा, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स जरूर होंगे कि उनकी सोच में उदासी या थोड़ी थकावट का एहसास जरूर होगा। दूसरी बुरी खबर यह है कि उनका सैटर्न उनके 11वें घर में है। सैटर्न का 11वें घर में होना काफी डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करता है। उन्हें अपनी खुशियों की हिफाजत करना होगी। अगर वो खुशियों से लापरवाह होंगी तो उनकी खुशियां उनके हाथ से फिसल जाएंगी। सैटर्न जब तक यहाँ पर है, उन्हें इस खतरे की तलवार का सामना करते रहना पड़ेगा। सैटर्न की नहुसत को दूर करने के लिए वैसे बहुत आसान है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, सैटर्न को नीलम अपनी सलाहियतों से रफू कर देता है। सैटर्न जितनी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है, नीलम उतनी ही पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करके इसको बैलेंस कर देगा। हालांकि ये इनका बर्थ स्टोन नहीं है। इस स्टोन को वो सिर्फ 1.25 साल या 1.5 साल तक के लिए भी पहने तो सैटर्न की मनहूसियत से बच जाएंगी। अदरवाइज उन्हें जो परमानेंट स्टोन पहनना होगा वो एमरल्ड है। अगर एमरल्ड के 8 कैरेट वो हमेशा के लिए पहने तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो काफी बूमी एंड ब्लास्टी वे में उन्हें फायदा देंगी। और अगर 1 साल 4 महीने के लिए ब्लू सफायर पहने तो सैटर्न की वो जो 11वें घर की नेगेटिव पोजीशन है वो काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। और काला सदका देना बहुत अच्छा है फिर, क्योंकि बहुत ही गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम में कोई रखना ना आए, इस गोल्डन टाइम में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, उनका टाइम जाया ना हो, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सूरज शम्स भी जरूर कंसीडर कर लें। वक्त की बेहतरी तो कुदरती तौर पर उन्हें मुयसर है, लेकिन सूरज शम्स जो है वो उसे सिक्योरिटी शील्ड क्रिएट कर देगी, जिससे ये बेहतरी तसलसल से मुयस्सर आती रहेगी। इस दौरान सफेद रंग का कलर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, अपने ज्यादातर कामों को 6 तारीख या 16 तारीख या 25 तारीख को शुरू करना बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में जुमेरात का अगर दिन भी हो जाए 6, 17 या 25 तारीख को तो ये और भी अच्छा है। इन तारीखों को ये अपने लिए लकी बना सकती हैं। वैसे उनका क्योंकि गोल्डन टाइम फरवरी से ही शुरू हो चुका है, तो तारीखों का अगर वो इंतजार ना भी करें, तारीखों के लिए कोई ज्यादा प्लानिंग ना भी करें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर वो तारीखों को एहतियात से यूज कर लें तो इससे और ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। होपफुली उज़मा साहबा इतना जायचा सुन के सेटिस्फाइड हो गई। जायचा बहुत लंबा है नाजरीन, लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो हमने डिस्कस कर दी। अदरवाइज भी अभी 7 सितारे ऐसे हैं जिनको अगर डिस्कस करना चाहें तो और डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी चीजें थी जो 2012 से रिलेटेड थी, वो मैंने बता दी। नेक्स्ट जायचा हमारे पास हुमैरा साहबा का है। लाहौर से एक अनफॉर्चुनेटली उनकी डाइवोर्स हो चुकी है 4 साल पहले। उनके बच्ची के मामला जो हैं वो अदालत में है, वो जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी निजी लाइफ उनके लिए क्या बेनिफिट्स क्रिएट कर रही है, स्टार पोजीशन उनके लिए क्या रोल अदा कर रही है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 30 अगस्त 1900। इस एतबार से नाजरीन जैसे ये कैलकुलेट हो रहा है, जब टाइम आता है तो मैं इंशाल्लाह इनके बारे में जिक्र करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर काफी देर से होल्ड पर है और फिर हमें थोड़ा गिल्टी फीलिंग भी होता है कि लोग काफी देर से होल्ड पे रहते हैं। सो हम लोग जल्दी जल्दी उन्हें शामिल करते हैं। यहाँ से हुमैरा साहबा का जायचा भी कैलकुलेट हो चुका है, उनके बारे में भी प्रेडिक्शंस देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा बात कर रही हैं? मैं रिशान बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। रिशान, मेरे ख्याल से आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं। जी, मैंने पहले अपने हस्बैंड के बारे में पूछा था। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन। आप आज अपने बारे में पूछेंगी? जी,
क्या? और हारिस भाई जरा डिटेल में बताइएगा, और खास तौर पे ये बताइएगा कि जो हम पे इतने कर्जे वर्जे आ गए हैं और मेंटली तौर पे और फाइनेंशियली तौर पे जो हम अपसेट हैं, वो कब तक इस पीरियड में हम रहेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/12/68 और टाइम ऑफ बर्थ है? टाइम ऑफ बर्थ है 4 से 6 के दरमियान सुबह। ओके, इस्लाम रावलपिंडी में। ओके, क्या ये तो कर्जा तो बस यही मैं पूछना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस यही चल रहा है, कर्जे बहुत आ गए, तो ये हम इस सारी सिचुएशन से, और मेरी सेहत नहीं ठीक रहती। ओके, ठीक है मिसेस जिशान, ये आपने काफ़ी ज़रूरी चीज़ें पूछ ली हैं। मैं इंशाल्लाह आपके प्लानिटरी सेटअप, आपके जायचे की जो प्रेडिक्शंस हैं उसके एतबार से अपनी राय देता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। हुमैरा साहबा का जायचा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नाजरीन, और इस इम्पॉर्टेंस की जो वजह है वो है जुपिटर का तीसरे घर में होना और राहु का 7वें घर में होना। जुपिटर तीसरे घर में इस बात की इत्तला दे रहा है कि अब उन्हें फैमिली चलाना चाहिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत मौजू सरकमस्टांसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन 7th हाउस की फेवर के बगैर उन्हें नया प्रपोजल अचीव नहीं हो सकेगा। फैमिली चलाना उनके लिए बहुत बेहतर है, उसके लिए टाइम भी सही है, लक भी काम कर रही है, एंड दूसरे लफ्जों में ज़रूरत ज़िंदगी भी है, ज़रूरत मुआशरा भी है, ज़रूरत मजहब भी है। लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटी लेवल डिस्करेजिंग है, राहु का 7th हाउस में होना इंसान की रिलेशंस के लिए, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप के लिए बहुत ही इशूफुल होता है, और इससे इंसान ना तो अपने करीबी लोगों से कोई फायदा उठा पाता है और ना ही अपने कंपेनियन से कोई फायदा उठा पाता है। राहु का 7th हाउस में होना साढ़सती की अलामत भी होता है नाजरीन। साढ़सती 3-4 घरों से स्टार्ट हो सकती है। पहले घर से स्टार्ट होती है, चौथे घर से स्टार्ट होती है, 7वें घर से स्टार्ट होती है, 11वें घर से स्टार्ट होती है। सो ये ऐसी कॉन्सेप्ट जिसमें राहु 7वें घर में आ जाए तो ये एक लंबा टाइम गुजारता है यहाँ पर, क्योंकि ये एंगुलर चेंजेस इंसान के रिलेशनशिप और इंसान की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए बहुत गहरे और बुरे असर छोड़ता है। राहु को यहाँ से रिमूव करना अशद ज़रूरत है। अगर यहाँ से राहु रिमूव हो गया तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एट दिस टाइम। अब भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं अपनी शादी के लिए इस वक्त भी, बट क्योंकि हालात उनका साथ नहीं दे रहे और वो इस वजह से काफ़ी परेशान है, इसलिए अगर कुछ आर्टिफिशियली टैकलिंग कर ली जाए, कुछ ट्रीटमेंट का सहारा ले लिया जाए, कुछ दुआओं का, कुछ स्टोन्स का सहारा ले लिया जाए तो इससे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। लाइक जैसे सैटर्न को रिमूव करने के राहु को रिमूव करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सूरह शम्स बहुत ताकतवर सूरह है। साथ में सूरह नजम पढ़ सकते हैं, साथ में सूरह तारिक पढ़ सकते हैं, सूरह कमर पढ़ सकते हैं। जो रात में पढ़े सकते हैं, सूरह तारिक रात में पढ़ी जा सकती है, सूरह कमर रात में पढ़ी जा सकती है, सूरह नजम रात में पढ़ी जा सकती है, बट सूरह शम्स दिन में पढ़नी है। ये दोनों चीज़ें पढ़ने से राहु के असरात रिमूव हो जाएंगे। 2 रेमेडीज और हैं नाजरीन, लेकिन कॉलर होल्ड पे हैं, हम लोग कॉल को ऐड कर लें, फिर इनके जायचे की कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं मैं अभी जिक्र करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बात करें? मैं अजरा बात कर रही हूँ कुवैत से। अजरा साहबा कुवैत से बात कर रही हैं? जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। क्या नाम है बेटी का अजरा साहबा? अमीरा नवाज। हेलो, अमीरा नवाज जी। ठीक है अजरा साहबा, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए अमीरा की। 26 मई 1984। और टाइम ऑफ बर्थ? यहाँ के 3:45 और वहाँ के पाकिस्तान के 5 बजते हैं, 4:45। वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी कि कुवैत में ही पैदा हुई थी? ये कुवैत में पैदा हुई है। ओके, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि आप पूछना क्या चाह रही? शादी के बारे में पूछना है। शादी कब होएगी ये चीज पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल, उसका आगे मुस्तकबिल कैसा होगा। ठीक है हजरा साहबा, ये हर माँ की बहुत ही दरीना ख्वाहिश है। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि मैं कुछ अच्छी खबर आपको सुना सकूं। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर हजरा साहबा का ये मैंने डिटेल्स लिख ली हैं, लेकिन हमारे पास हुमैरा साहबा के लिए दूसरी मैरिज के कुछ इश्यूज चल रहे थे, मैं वो बता रहा था। राहु को रिमूव करने के लिए सूरह शम्स दिन में और सूरह नजम या सूरह तारिक या सूरह कमर जो है वो रात में पढ़ी जाए तो वो नहूसत को दूर करने के लिए बहुत मौजू होगी। वैसे भी राहु जो है काला सदका देने से वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है। काले सदके में काले चने अगर 13 दिन तक खैरात किए जाएं तो वो ये बहुत पॉजिटिव है।
इस पॉजिटिविटी की लॉजिक बड़ी पुरानी है नाजरीन। राहु क्योंकि अक्सर ही इंसानी ज़िंदगी में डैमेजेस प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज़्यादा बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमें इसी की खराबियों को फेस करना पड़ता है। सो हम इतनी अब इनकी खराबियां फेस कर चुके हैं, तो क्या अब हम लोग राहु एक्सपर्ट कहलाएं तो ये भी गलत ना होगा। हम लोग एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर, लेकिन राहु की पैदा करदा खराबियां जिंदगी में इतनी दफा दूर कर चुके हैं कि अब हमें इसकी खराबियों से डर नहीं लगना चाहिए। लिहाजा सूरह शम्स और सूरह नजम, साथ में काला सदका और साथ में अपना बर्थ स्टोन जो कि अशद जरूरी होगा, दैट इज गोल्डन टोपाज, वो 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने और साथ में खुद काले कपड़े पहनने से गुरेज करें। ये चीजें अगर 28 दिन तक हुई तो राहु का असर उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा और वो अपने लाइफ पार्टनरशिप को कंसीव कर सकेंगी और दोबारा हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ चली जाएंगी। जहां तक रही बात उनकी बच्ची की, मुकदमे के घर को अगर देखा जाए, बैतुल दुश्मनी, बैतुल मुकदमा या बैतुल नुकसानात, ये सब एक ही घर से मंसूब होते हैं। उस घर में इनके लिए यूरेनस सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स के इनके हक में फैसला होने के ज्यादा चांसेस है या इनको फतह और कामरानी मुयस्सर आएगी। यूरेनस की ये सपोर्ट बज़ाहिर इनके लिए काफी मौजू और काफी लकी साबित हो रही है, लेकिन जब तक मैं सेकंड उनके पार्टी लाइक उनके हस्बैंड का जायचा नहीं बना लेता, शायद वो इनसे भी ज्यादा लकी हो। लेकिन फिल वक्त जो लक लाइन है वो इनकी कामयाबी शो कर रही है, लेकिन जिनके साथ इनका कंपटीशन चल रहा है, जिनके साथ इनका मुकदमा चल रहा है, जिनके साथ इनका कोलिजन हो रहा है, अगर उनकी डिटेल्स भी होती तो शायद हम लोग और ज्यादा गहराई से प्रेडिक्शन कर सकते। बहरहाल फिर भी अगर इनके ये मिशन है, अगर ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि बच्ची इनके साथ रहे और उसके लिए कोशिश करें, तो सूरह फतह पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों रेमेडीज को तनदही से परफॉर्म करें। हुमैरा साहिबा का मुस्तकबिल उन्हें बहुत वार्मली वेलकम कर रहा है। अगर इन्होंने ये रेमेडीज परफॉर्म की और अपने इलाज करने में कामयाब हो गई, रब की रहमत के हसूल को मुमकिन कर लिया, तो यकीनी तौर पर 2012 सन का एंड और 2013 सन का शुरू इनके लिए इंतहाई इनकलाबी साबित होगा सॉरी नाज़रीन, जो इनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां, रानाई और जो एक हैप्पीनेस है वो मुयस्सर करेगा। इसलिए अपने ऊपर से गम के बादल कम करें और एफर्ट्स को बढ़ा दें। नेक्स्ट जायचा हमारे पास जीशान साहब ने अपने भाई अब्दुल हुसैन के बारे में पूछा था और वो यूके में है, सितंबर में शादी करना चाह रहे हैं और शादी सितंबर में करना बेहतर रहेगी और उनके जॉब के जो इश्यूज चल रहे हैं उनकी कैलकुलेशन हम लोग उनके डिटेल्स डाल देते हैं एंड देन हम लोग दूसरे घर की मंसूबात पर बात कर रहे थे, वो भी जिक्र करता हूं जब तक ये जायचा कैलकुलेट होता है। नाजरीन, एक और चीज जो दूसरे घर से आजकल नई जदीद तहकीकात के थ्रू सामने आ रही है कि अगर कोई इंसान माली इस्तेहकाम सितारों की वजह से हासिल करता है, गोल्डन टाइम के एवज हासिल करता है, तो वो तेजी से ग्रो करता है। जो लोग अपनी एफर्ट से करते हैं, नो डाउट उनकी एफर्ट्स का कोई सानी नहीं है, अमली इकदामात से भी लोग जो हैं वो दौलतमंदी की तरफ जाते हैं, मटेरियल स्मूथनेस की तरफ जाते हैं, ख्वाहिशात की तकमील की तरफ जाते हैं। लेकिन लक लाइन के एवज जब इंसान को अरूज मिलता है तो वो बेहिसाब होता है, बहुत बड़ा होता है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि उसकी हिफाजत की जाए शरई कवानीन के एतबार से और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। अपनी नेमतों की हिफाजत, ये शायद अक़वाले ज़री हैं, शायद हदीस है, मुझे इसकी सेहत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शायद हज़रत अली ने फरमाया था कि अपनी नेमतों की हिफाजत अल्लाह के शुक्र अदा करने से करो। अगर नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो नेमत भी हिफाजत में रहेगी और उसके बढ़ने के भी चांसेस हैं, और अगर शुक्रगुजारी नहीं होगी तो नेमत के छिन जाने के चांसेस होते हैं। छिन जाने के चांसेस नहीं, रब जब दे देता है तो छीनता नहीं है नाज़रीन, लेकिन हम लोग क्योंकि फिर उसके काबिल नहीं रहते तो वो हमसे दूर चली जाती। हमारी अपनी कबाहतें, हमारी अपनी जो सोच है वो हमें नेमतों से दूर कर देती। अगर हम लोग हमेशा शुक्रगुजारी में मुलव्वस रहेंगे, जब भी नेमत मिलेगी और ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आजिज़ी इंकिसारी करेंगे और मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे तो उससे चीज़ें और डेवलप होंगी। ये अदरवाइज एक स्पिरिचुअल रूल था नाजरीन, लेकिन अब हम लोग जिक्र कर रहे हैं हुसैन साहब के जायचे के बारे में। इस असना में हुसैन साहब का जायचा कैलकुलेट हो चुका है। इस जायचे की जो पोजीशन है नाजरीन, स्पेशली जीशान साहब सुन रहे होंगे इस वक्त, इस जायचे की पोजीशन में इस बात की
इस बात का कभी इम्कान है कि वो जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बैरून मुल्क ही गुजारेंगे, और उनका बैरून मुल्क गुजारने वाला जो हिस्सा है वो काफी शान और शौकत से गुजरने वाला है। इस वक्त तो उनके पास जॉब तक नहीं है, लिहाजा इस वक्त तो उनका स्ट्रगल फेज चल रहा है, लेकिन वाकई ही 2012 का एंड उनके लिए काफी मौजू साबित होगा। अगर वो ये चीज डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें सितंबर में शादी करनी है किसी मजबूरी के तहत, किसी प्लानिंग के तहत, तो इट इज ओके। सितंबर में प्लानिटरी सेटअप उन्हें फेवर कर रहा है, शादी के लिए तमाम तरह सहूलियात उन्हें मुयस्सर है। लेकिन सितंबर से पहले अगर माली तौर पर भी इस्तेहकाम उन्हें मुयस्सर आ जाए तो लाइफ पार्टनरशिप और ज्यादा प्लेजेंट हो जाएगी और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके हसूल के लिए फिल वक्त किसी भी सितारे की सपोर्ट उनके पास मुयस्सर नहीं है। मोस्टली मार्स अगर 10th हाउस में हो तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सन अगर 10th हाउस में हो तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जुपिटर अगर 11th हाउस में हो तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अभी कोई भी ऐसा वाज़ेह सितारा जो बड़ी क्लियर प्रेडिक्शन की वजह बने यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त उन्हें बहुत ही ज़रूरी है कि वो सूरह वाक़िया पढ़ें और साथ में अपना बर्थ स्टोन पहने, क्योंकि वो विर्गो हैं तो उनका बर्थ स्टोन गोल्डन टोपाज बनेगा। ओपल पहन सकेंगे, येलो सफायर पहन सकेंगे, टोपाज पहन सकते हैं, मतलब ब्लू टोपाज भी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनके लिए काफ़ी मौजू साबित होंगे। अगर इन स्टोन्स के साथ वो सूरह वाक़िया को अंधेरे की नमाजों में पढ़ते हैं तो सितारे चाहे साथ ना भी दें, अल्लाह की रहमत के एवज़ वो अपने जॉब को हासिल कर लेंगे और सितंबर में उनकी शादी बहुत ही खुशुसलूबी से सरअंजाम पाएगी। नाजरीन, अगला जायचा मिसेज ज़िशान का है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कॉलर को ऐड कर लें, देन फिर मिसेज ज़िशान के जायचे को डिटेल से बयान करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी ठीक है, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुसरत है। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। आपके भाई का क्या नाम है मुसरत साहबा? मुबीन अहमद। मुबीन की डेट ऑफ बर्थ? मुबीन की डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1970। ठीक है, क्या पूछना चाह रही हैं? जी, उनकी बेगम जो है ना वो ना अपने लेके में है, वो आ नहीं रही, रूठ के गई हुई है। उनका अपनी बेगम से बहुत तनाजा चल रहा है, तो एक उनकी ना तब्दीली नहीं हो रही, आडिट ऑफिस में है, 2 पूछनी है, और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। उनका टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए मुसरत साहिबा, और वो कहाँ? टाइम ऑफ बर्थ सुबह 5 बजे। दोपहर वाले 5 बजे? सुबह 5 बजे। और नमाज़ों का वक्त जो होता है सुबह। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे? खानेवाल। हेलो, ठीक है मुसरत साहबा, मैंने ये एक मिनट खाने साहब, एक बात ये है कि हमने पहले जो पता करवाया ना 2-3 जगह, वो ये कहते हैं कि काला जादू, तो उसका ना तो उतारा होता कहीं से, और ना कोई उसका कोई हमें सूरत बताते हैं पढ़ने के लिए। तो आप मेहरबानी करके हमें कोई बता दें चीज पढ़ने के लिए, और भाई का भी बता दें कि उनकी ट्रांसफर कब होगी आडिट ऑफिस में। ठीक है मुसरत साहबा, मैं इन सारी बातों का जिक्र करता हूँ। मोस्टली लोग घरेलू झगड़ों की वजह काला जादू करार दे देते हैं, लेकिन मैं जब इनकी बारी आएगी इंशाल्लाह ज़रूर जिक्र करूँगा और वो सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी। लेकिन मुसरत साहबा के भाई की जो बारी है आई होप सो कल आ सकेगी। अभी मिसेज ज़िशान की बारी है, बल्कि मिसेज ज़िशान का जायचा काफ़ी लेंदी है। आई होप सो मिसेज ज़िशान सुन रही होंगी। मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं। मिसेज ज़िशान, हम लोग आपके जायचे को इंशाल्लाह कल शामिल करेंगे। जायचा काफ़ी लेंदी है, जिसको मेरे एतबार से उसका हक अदा होना चाहिए। उस जायचे की जो पॉजिटिव साइंस हैं उनके बारे में डिस्कशन, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन, रेमेडीज़ को प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए और एहतियात करने के लिए, इसके लिए एक प्रॉपर थ्योरी हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अजरा साहबा का भी जायचा, जो कि कुवैत में अपनी बेटी की अमीरा के बारे में पूछना चाह रही थी, मुसरत साहबा अपने भाई मुबीन के बारे में पूछना चाह रही थी, इन सब के जिक्र इंशाल्लाह कल करेंगे और तफसील से बयान करेंगे। कल आते ही इंशाल्लाह इन्हीं के जायचों से शुरू करेंगे और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि तीसरे घर की जो मंसूबात हैं जायचे में, तीसरे घर की डेफिनेशन और तीसरे घर में सितारों की जो एबिलिटीज हैं वो क्या परफॉर्म करती हैं, कल जरूर जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। सो आज के लिए इतना ही काफी है नाजरीन, कल दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।